नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। केशव मौर्य जी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को फंसाने के लिए विपक्ष के लोगों की जरूरत नहीं होती, पार्टी के अपने लोग ही पर्याप्त होते हैं। केशव मौर्य क्यों फंस रहे हैं, कौन फंसा रहे हैं, मैं बताकर खुद नहीं फंसना चाहता, आप सब समझदार हैं। पिछले दिनों भी एक मामला आया था, आरटीआई मांगी गई थी कि केशव मौर्य पे कितने आपराधिक मुकदमे हैं और कितने वापस ले लिए गए। उत्तर प्रदेश में मेरे जैसा इंसान आरटीआई मांगता है तो 1.5 साल तक नहीं मिलती है। मैंने छोटी सी आरटीआई मांगी थी सूचना विभाग से, किस अखबार को कितने रुपए का विज्ञापन मिला, आज तक नहीं मिली। मैंने पूछा सूचना विभाग से, एक राज आतिथ्य मद होता है, करोड़ों रुपए आते हैं। वो मद इस बात का होता है कि किस पत्रकार पे कितना खर्चा हुआ, मतलब गाड़ी या कुछ और। मैंने पूछा था इसकी डिटेल बता दीजिए, 1.5 साल से डिटेल नहीं बताई गई। मगर केशव मौर्य के मुकदमों की डिटेल तुरंत भेज दी गई। केशव मौर्य मामूली आदमी नहीं है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। तो शाबाशी दीजिए उस पुलिस कप्तान को, उस इंस्पेक्टर को, उस दरोगा को, जिसने केशव मौर्य के आपराधिक इतिहास को तुरंत उपलब्ध करा दिया कि छापिए इसको। तो क्या सरकार और क्या प्रशासन के अफसर इतने बढ़िया हो गए हैं कि वो डिप्टी सीएम के भी सब रिकॉर्ड दे देते हैं? हजूर, संभव नहीं है। बड़े बड़े खेल इशारों पे होते हैं। जब इशारा चलता है इसके पर कतरने हैं तो पर कतर दिए जाते हैं। केशव मौर्य जी की बगावत शायद उनको भारी पड़ने वाली है। आज एक बड़ी घटना घट गई। उनके फर्जी डिग्री के मामले में एसीजेएम कोर्ट इलाहाबाद ने प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए हैं। एसएचओ केंट प्रयागराज से 1 हफ्ते में 2 बिंदुओं पर मांगी है रिपोर्ट और 25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। केशव मौर्य की फर्जी डिग्री का मामला लगातार तूल पकड़ रहा था। प्रयागराज में ये मामला चल रहा था और बुधवार को एसीजेएम कोर्ट ने, मतलब आज शाम को जब ये फैसला आया तो बिल्कुल सनसनी फैल गई। एसीजेएम में नम्रता सिंह नाम है उनका और उन्होंने पूरे मामले में ये प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए। कोर्ट ने 2 बिंदुओं पर एसएचओ कोर्ट कैंट से कहा है कि इसकी जांच करो और 1 हफ्ते में रिपोर्ट दे दो। अब ये कोर्ट ने जो किया है, ये केशव मौर्य की उत्तर माध्यमिक द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य सम्मेलन की डिग्री की जांच का विषय है, उस पर जांच ये है। उन पर चुनाव के हलफनामे में फर्जी सर्टिफिकेट लगाने का आरोप है। इसके साथ ही कोर्ट ने हाई स्कूल के फर्जी सर्टिफिकेट पर पेट्रोल पंप हासिल करने के मामले में भी जांच का आदेश दे दिया गया है। केशव मौर्य पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फर्जी हाई स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर एक पेट्रोल पंप ले लिया। अब बताओ, नेता है, बड़े नेता है, इतना काम भी नहीं कर सकते हैं। तो पेट्रोल पंप लिया तो शिकायत हो गई। एसीजेएम कोर्ट में प्रियंका श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ यूपी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर यह आदेश दे दिया। दरअसल 19 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा ने इस मामले में फैसला सुनाया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। समझ जाइए आप, जब अगली सुनवाई पूरी होगी तो कोर्ट ने 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित किया और अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था 6 अगस्त को। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं दिवाकर त्रिपाठी पंडित जी ने काम लगा दिया। उन्होंने अर्जी हाजिर करके केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने फर्जी डिग्री लगाकर 5 अलग अलग चुनाव लड़े और इसके साथ ही फर्जी डिग्री के आधार पर पेट्रोल पंप भी हासिल कर लिया। अर्जी में इस आधार पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का निर्वाचन रद्द करने और पेट्रोल पंप का आवंटन भी निरस्त करने की मांग की गई है। क्या गजब मांग की है भाई। अर्जी में कहा गया है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 2007 में शहर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। इतना ही नहीं, उसके बाद 2012 में सरादू से भी विधानसभा चुनाव लड़ा और फूलपुर लोकसभा से 2014 में चुनाव लड़ा। एमएलसी भी चुने गए हैं। उन्होंने अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा जारी प्रथमा और द्वितीय की डिग्री लगाई है, जो प्रदेश सरकार या किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। डिप्टी सीएम पर आरोप लगाया गया। इसी डिग्री के आधार पर उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से पेट्रोल पंप भी ले लिया, जो कौशाम्बी में बना हुआ है। ये आर्टिस्ट है, एक्टिविस्ट हैं, भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि चुनाव लड़ने के दौरान जो अलग अलग शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाए गए हैं उसमें भी अलग अलग वर्ष दर्ज है। इसकी कोई मान्यता ही नहीं है।
दिवाकर त्रिपाठी के मुताबिक उसने थाना एसएसपी से लेकर यूपी सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में प्रार्थना देकर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, सलाम है बीजेपी के नेता को कि अपने डिप्टी सीएम की खाट खड़ी कर दी। लेकिन देखना ही होगा दिवाकर त्रिपाठी के पीछे कौन है। एक बीड़ देश का बहुत बड़ा नौकरशाह पिछले कुछ दिनों से केशव मौर्य की जन्मपत्ती तलाश कर रहा है। बहुत बड़ा आईएएस अफसर है। बीजेपी की आपस की लड़ाई में यूपी के आईएएस अफसर भी सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं, नेता बन गए हैं। कोई सबूत नहीं है, लेकिन मालूम कर लीजिए कि इसके फोन किस तरह टेप किए गए हैं। सरकार आपकी, नेता आपके, डिप्टी सीएम आप, बीजेपी का नेता और शिकायत डिप्टी सीएम की। बन जाइए मुख्यमंत्री का चेहरा केशव मौर्य जी, सब कुछ फंस गया। दरअसल केशव मौर्य के एक्टिव पॉलिटिक्स से बहुत लोग परेशान हैं। पिछली बार 2017 में केशव मौर्य चेहरा नहीं थे, लेकिन पोस्टर लगे थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो कहा गया था पिछड़ा जाति का चेहरा आगे आएगा, और खुद मोदी जी ने चुनाव लड़ा था और कहा था कि पहली बार अब ऐसा हो रहा है कि क्रांति बह रही है। खुद मोदी जी ने पिछड़ी जाति का खुद का होने का उल्लेख किया। और केशव मौर्य के जब होर्डिंग लगे थे तो पिछड़ों में संदेश गया था कि इस बार केशव मौर्य शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और अभी जब पिछले दिनों में लड़ाई शुरू हुई, मोदी बनाम योगी, दिल्ली बनाम लखनऊ, तो इस जंग में केशव मौर्य भी एक बहुत बड़े सूरमा की तरह सामने आए। और बीच में तो उन्होंने कह भी दिया, जब बीएल संतोष, दत्तात्रेय जी सब आ गए, दिल्ली लखनऊ, लखनऊ दिल्ली हो गया, फिर उन्होंने चिंगारी छोड़ दी कि अभी चेहरा तय नहीं है, हमारे यहाँ चेहरा केंद्र तय करता है। लगा दी आग उन्होंने। और स्वतंत्र देव सिंह कह के थक गए, नहीं हमारे योगी जी चेहरा होंगे, लेकिन चेहरा तो तय नहीं था। और उसके बाद एसीजीएम नम्रता सिंह का आदेश सामने है। क्या ये समान अदालत का आदेश है? क्या ये सामान्य जांच है? क्या आरटीआई से केशव मौर्य की जवाब सामान्य प्रक्रिया में दे दिए जा रहे हैं? क्यों केशव मौर्य को टारगेट किया जा रहा है? कौन है जो चाह रहा है कि केशव मौर्य आगे ना बढ़े? कौन है जो चाह रहा है कि केशव मौर्य की बदनामी हो? कौन है जो 4.5 साल से केशव मौर्य के ठेकों पे सवाल उठाता है? और कौन है वो जो केशव मौर्य पे आरोप लगने के बाद खामोश रह जाता है और मुस्कुराता है? विपक्ष नहीं है, खुद भारतीय जनता पार्टी है, खुद भाजपा के कुछ नेता हैं। तो समझ जाइए कि स्थितियां कितनी खतरनाक है। चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं आप। 4 महीने 5 महीने बचे हैं चुनाव की घोषणा में, और ऐसे में केशव मौर्य को फिर टारगेट करती है कुछ नेता, कुछ लोग। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। केंद्र ने ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला फिर राज्य सरकारों को दे दिया। राज्यों में फिर बहस छिड़ गई। बहस ओबीसी की, बहस पिछड़ी जाति की, बहस इस बात की कि ऊंची जाति का चेहरा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और जब पिछड़ी जाति को तवज्जो देने की बात आई तो जाहिर है केशव मौर्य का नाम आगे होगा। तो वो कौन है जो इस बात से परेशान है कि केशव मौर्य का नाम सामने ना आए? कौन है वो जो चाहता है कि केशव मौर्य पीछे रहें? कौन है वो जो चाहता है कि केशव मौर्य राजनीति से अलग हो जाए? जाहिर है एसीजीएम की रिपोर्ट भारी पड़ जाएगी अगर केशव मौर्य के खिलाफ कुछ हो गया। केशव मौर्य पे हाथ डालने का मतलब पिछड़ी जाति में गलत संदेश देना। वैसे ही बहुत गांव में नाराजगी है कि केशव मौर्य की उपेक्षा हो रही है, तो जाहिर है ये राजनीतिक मुद्दा बड़ा होने जा रहा है। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, सपोर्ट करिए 4PM न्यूज नेटवर्क को, क्योंकि कहीं और ऐसी खरी खरी बातें आपको सुनने को मिलने वाली नहीं है।